my dear students, welcome to your online classes. How are you all? I hope you all are good. So student, today we start the next part of chapter 4, that is ethics and safety measures in computing. Okay, so in previous video we see what is internet, how we can use the internet, and what is the concept of internet, what is the TCP/IP protocol, what is the TCP. TCP is a transmission control protocol and IP is an internet protocol. Okay, so what is IP, what is IP address, how we identify any computer from the IP address. Okay, so today we see what is the advantages of internet. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनेट की क्या क्या एडवांटेज है, मतलब इंटरनेट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या एडवांटेजेस हमें इंटरनेट से मिलते हैं. So, internet covers almost every aspect of life one can think of. Some of the advantages of internet are, तो कौन कौन से एडवांटेज हैं. फर्स्ट, एज ऑफ कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी. सबसे पहले क्या है, एज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन मीडियम है हमारा, एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे को कांटेक्ट करने का, ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया. अब विद इन सेकेंड किसी से भी क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको वीडियो कॉल कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ आप कोई लेटर साइन करना है वो आप कर सकते हैं, किसी के भी कांटेक्ट में आप विद इन सेकेंड्स आ सकते हैं. सेकेंड, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी. इंटरनेट ने हमें एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है. आज आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन आप आज के टाइम पे कोई कोर्स भी कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट, इंटरनेट के थ्रू हमें एंटरटेनमेंट में मिलता है, हम वीडियोस देख सकते हैं, हम ऑनलाइन मूवीज़ देख सकते हैं, तो ये सारे सॉन्ग सुन सकते हैं, तो सारे एंटरटेनमेंट पार्ट भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है. ऑनलाइन सर्विसेज, इंटरनेट के थ्रू हम किसी भी ऑनलाइन सर्विस को यूज़ कर सकते हैं. ईमेल साइन करना, किसी लेटर को साइन करना, किसी डॉक्यूमेंट को साइन करना, किसी प्रोडक्ट को परचेज करना, ये सब क्या हो गया, ऑनलाइन सर्विसेज हो गया. ठीक है, आप इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये सब किस में आ गया, ऑनलाइन सर्विसेज में. ई कॉमर्स क्या होता है कि ई कॉमर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं. आप किसी प्रोडक्ट को बेच सकते हो, आप किसी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, तो बहुत सारी साइट्स के थ्रू जो इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं या फिर उसको बेच सकते हैं. नेक्स्ट, एड्रेस मैपिंग एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. इस इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं, जिसको हम जीपीएस के थ्रू, इसमें मेन एग्जांपल जो है जीपीएस. जीपीएस कैसे वर्क करता है, आप किसी भी लोकेशन को जीपीएस पे जाके क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जाने तक का रास्ता आप उसमें निकाल सकते हैं. तो जीपीएस के थ्रू हम किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, एड्रेस निकाल सकते हैं, उसकी मैपिंग कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी दूर है, किस एरिया में है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चल जाती हैं, जीपीएस से पता चल जाती हैं. ग्लोबल वर्कफोर्स एंड वर्क फ्रॉम होम. अब इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, आप घर पर बैठे बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. जैसे ऑनलाइन आपकी क्लासेस भी चलती हैं, ये भी एक एग्जांपल है कि ऑनलाइन कैसे आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने क्वेश्चंस डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड स्टोरेज. इंटरनेट एक और बेनिफिट देता है, दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. इसमें क्या होता है, बहुत सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट होकर एक किसी भी एक टास्क पर वर्क कर सकते हैं या फिर सुपर कंप्यूटर के थ्रू भी इस पर वर्क किया जा सकता है. ओके, तो वन बाय वन डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे. तो फर्स्ट इज एज ऑफ कम्युनिकेशन. So, in the past, it would take days and sometimes even months to receive a letter from someone else. तो पहले क्या होता था, जब इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हुई थी, जब हम इंटरनेट पे वर्क नहीं करते थे, कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड नहीं थे, तो क्या होता था, जब हमें किसी इन्फॉर्मेशन को साइन करना होता है, सपोज आपको कोई लेटर साइन करना होता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारे दिन लग जाते थे, कभी कभी वो दिन मंथ्स में कन्वर्ट हो जाते थे. लेकिन आज के टाइम पे क्या है, टुडे विद द इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लेटर को हम विद इन सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, चाहे उसके बीच में दूरी कितनी भी हो. ओके, सो टुडे विद द इंटरनेट यू कैन सेंड एन ईमेल to anyone in the world and often have it delivered in less than a minute.
तो आज के टाइम पे आप क्या कर सकते हो इंटरनेट की हेल्प से कि आप ईमेल के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को पूरे वर्ल्ड वाइड भेज सकते हैं। मतलब अगर सपोज कीजिए आप इंडिया से कोई मेल भेज रहे हो अमेरिका, तो आप क्या करेंगे, मेल टाइप करेंगे और उसको साइन करेंगे। जैसे ही आप साइन पर क्लिक करेंगे आपका मेल एक विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर कहाँ पहुँच जाएगा, जिसको आप भेजना चाहते हैं। ओके, इंटरनेट अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद द पीपल सिटिंग एट रिमोट लोकेशन। तो इंटरनेट हमें क्या अलाउ करता है, ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए जो क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं। रिमोट लोकेशन मतलब क्या होता है, जिनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, जो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस पे और एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। फास्टर कम्युनिकेशन कैन बी ऑब्टेन थ्रू द इंटरनेट। Faster communication can be obtained through the internet. Families and friends can keep in touch easily. तो इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, एक फास्ट कम्युनिकेशन होता है, आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं। Other form of communication such as chat and VoIP also allows you to have instant communication with anyone in the world. तो फर्स्ट इंटरनेट और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें, चैट की, आप किस मैसेज के थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। VIP प्रोवाइड करता है, तो मैसेजिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को या फिर आप किसी से भी कनेक्ट होकर उससे बात कर सकते हैं, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन like Skype allows you to hold a video conference with anyone in the world. तो Skype के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब वीडियो कॉल के थ्रू आप किसी से भी पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकते हैं। Who also has access to internet and a device like a PC or a smartphone. स्काइप किस पे वर्क कर सकता है, आप पीसी के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं स्काइप के थ्रू, या फिर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके भी स्काइप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा लोग उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। Online forums are also places where people who share common interests can connect with each other and talk about what they enjoy. तो ऑनलाइन फॉर्म्स, जो ऑनलाइन साइट्स जो हैं, जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, आप किसी चीज़ में अच्छे हैं या फिर आपका कोई इंटरेस्ट है, तो उस टॉपिक्स के थ्रू भी आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपने आपकी जो फीलिंग्स हैं उसको शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। सम ऑफ द एप्लीकेशंस अवेलेबल ऑन द वेब that use internet as a medium for communication are। तो कौन कौन सी साइट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, दैट इज स्काइप, याहू, ऑर्कुट, फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर, फ्लिपकार्ट एंड सो ऑन। ओके, Flickr and so on. So these all are the mediums to communicate with each other. Okay, now next is education and technology. So education and technology कैसे वर्क करता है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक का सॉल्यूशन आप विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं, आप पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं, किसी रिसर्च को पता कर सकते हैं और उस पर वर्क भी कर सकते हैं। द इंटरनेट कंटेन्स एन एंडलेस सप्लाई ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन दैट अलाउज यू टू लर्न अबाउट ऑलमोस्ट एनी टॉपिक और क्वेश्चंस यू मे हैव। ठीक है, तो इंटरनेट के थ्रू आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो उसको आप किससे क्लियर कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। टॉन्स ऑफ रिसोर्सेज कैन बी फाउंड थ्रू द सर्च इंजन इन मिनट्स। तो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, तो गूगल का थ्रू आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप निकाल सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स सच एज टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड साइंस, सोशल स्टडीज, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा कैन बी ईजिली सफर। तो सर्च गूगल पे हमें क्या क्या मिल जाता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मिल जाती है। आप हेल्थ से रिलेटेड निकालना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, मैथ से
से रिलेटेड या फिर कोई जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आप गूगल से एक्सेस कर सकते हैं। और गूगल क्या है? गूगल इज अ सर्च इंजन। गूगल एक सबसे बड़ा मार्केट का सर्च इंजन है। Using a search engine like Google, you can ask any question and you will find a web page with various topics. तो Google का यूज़ करके with an answer to that question, तो सर्च इंजन गूगल का यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन को उसमें डाल सकते हैं या फिर आप बोलकर भी अपना क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा, वेब पेज आपको क्या करेगा, बहुत सारे वेब पेजेस खोल देगा। गूगल क्या करेगा, उस क्वेश्चन के आंसर्स के साथ बहुत सारे आपके पास वेब पेजेस खोल देगा। There are also millions of videos on sites like YouTube that help explain various topics, even online courses that can be taken to help teach you about many different subjects. तो Google के साथ साथ और कौन हेल्प करता है? आपकी YouTube भी हेल्प करता है, जिसमें क्या होता है, वीडियोस के थ्रू आपको वेरियस टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो इंटरनेट कैसे हेल्प करता है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के लिए कैसे काम करता है? तो अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट ऑल्सो सर्व्स एज अ मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट। Following are the various mode on internet for entertainment over internet, that is online television, songs, social networking apps, online games and videos। तो क्या कर सकते हैं आप इंटरनेट के थ्रू? ऑनलाइन टीवी देख सकते हैं, सारे के सारे चैनल्स आप लाइव देख सकते हैं, ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। आप गेम्स खेल सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, किसी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, सॉन्ग्स आप लाइव देख सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग ऐप का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से किस लिए यूज़ हो जाती है? एंटरटेनमेंट के पर्पज से यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इज ऑनलाइन सर्विसेज। The internet provides services of emails, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा। तो इंटरनेट हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें ऑनलाइन ईमेल्स मतलब मैसेज सेंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन बैंकिंग, आप अपने बैंक को एक्सेस कर सकते हो घर बैठे बैठे। आप शॉपिंग कर सकते हैं घर से ही, आप किसी फॉर्म को भर सकते हैं या फिर आप किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है? ऑनलाइन सर्विसेज हैं। फ्री मेल सर्विस टू एनीवन इजीली एक्सेसिबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो फ्री ईमेल सर्विस मतलब जो आप मेल भेज रहे हैं वो कैसा रहता है? एक फ्री होता है। आप फ्री में सिर्फ इंटरनेट का यूज़ कीजिए, आप आईडी अपनी बना लीजिए गूगल जीमेल पे और आप जाके वर्ल्ड में किसी को भी कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। Internet allows you to use many services like internet banking, online shopping, online bill payment, email, matrimonial services, online ticket booking and data sharing. Okay, so these all are the online services that internet has provided us. नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स इज अ बिजनेस साइट्स। ई कॉमर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। Internet provide a concept of electronic commerce. It allows the business deals to be conducted on electronic system. तो इंटरनेट क्या अलाउ करता है? पूरे के पूरे बिजनेस को किसको अलाउ करता है? कि बिजनेस को आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी सामान को आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से कर सकते हैं? डायरेक्टली इंटरनेट से कर सकते हैं। ई कॉमर्स इनेबल someone in our country, in one country, to buy things available in other area of the world through some simple click on the mouse। तो इंटरनेट के थ्रू क्या हो जाता है? इंटरनेट किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ई कॉमर्स की, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? एक जगह बैठे हुए कहीं का भी सामान, किसी भी कंट्री का सामान आप जाके यहाँ इंडिया में ही मंगा सकते हैं, आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। नेक्स्ट इज एड्रेस मैपिंग एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल positioning system, that is GPS technology, the internet can help map and direct you to almost any place in the world। तो GPS के थ्रू क्या कर सकते हैं? GPS के थ्रू आप किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं कि वो जगह कहाँ है, वहाँ पे जाने का रास्ता क्या है। ये सारी चीज़ें आप किसके थ्रू निकाल सकते हैं? GPS के थ्रू निकाल सकते हैं। You can quickly route to any location or find businesses in your area that may sell or provide you with a service you need। तो आप क्या कर सकते हैं? किसी भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं या फिर किसी बिजनेस का, आपको किसी शॉप का पता लगाना
जाना है, किसी रिलेटेड आपको कोई चीज़ इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी एरिया में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं. टुडेज सर्च इंजन आर ऑल्सो स्मार्ट इनफ टू नो योर लोकेशन एंड हेल्प गिव यू द मोस्ट रिलेवेंट सर्चेस फॉर योर एरिया. तो अभी के टाइम पे जो सर्च इंजन है वो भी कैसे हो गए हैं, वो भी हमें क्या करते हैं, हमारी लोकेशन को उठा के उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमें ईजिली प्रोवाइड करवा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if you need to find a stationery shop in your area and search for a stationery shop, this will display the list of stationery shop in your area. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कई बार आप इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं. सपोज आपको कोई स्टेशनरी शॉप देखनी है, तो आप डालते हैं स्टेशनरी शॉप नियर बाय मी. तो उससे क्या होगा कि जो भी आपके आसपास की स्टेशनरी शॉप होगी वो क्या हो जाएगी, आपके आसपास के एरिया की जितनी भी शॉप होंगी वो आपको क्या कर देगा, सर्च इंजन डिस्प्ले कर देगा. तो ये आप जीपीएस के थ्रू भी निकाल सकते हैं या फिर आप सर्च इंजन के थ्रू भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay, next is global workforce and work from home. So, the internet is the perfect place to work with other people from around the world. तो ग्लोबल वर्कफोर्स मीन्स आप ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट होकर वर्क कर सकते हैं या फिर आप घर पर बैठे बैठे भी वर्क कर सकते हैं. देयर आर डजन्स ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज दैट अलाउड यू टू वर्क विद अदर पीपल्स एंड विद द एबिलिटी टू हैव इंस्टेंट कम्युनिकेशन. तो वर्क फ्रॉम होम मीन्स आप अपने घर पर बैठे ही बैठे आप और लोगों से कनेक्ट होकर आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. किसी को आप टीचिंग कर सकते हैं या फिर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में वर्क कर सकते हैं. कैसे, आप इंटरनेट से कनेक्ट होके. इट कैन इवन मेक प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस फास्टर. इसके थ्रू क्या हो जाता है, जो हमारी सर्विस होती है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होने की जो कैपेसिटी होती है वो कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है. एंड इंटरनेट connects people, provides many people with the ability to work from home to have a virtual office. तो इंटरनेट हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप घर पर बैठे हुए काम कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों से आपस में कनेक्ट भी हो सकते हैं. Today's many businesses allow their employees to work from home using their computer and internet connection. तो आज बहुत सारी कंपनीज आपने देखा होगा घर से ही वर्क कर रही हैं. जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको उन्होंने क्या कर रखा है, वर्क फ्रॉम होम दे रखा है. मतलब घर से ही उनको वर्क करने की परमिशन दे रखी है. वो वर्क किसके थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू किया जा रहा है. For people who run a business, there are many online services that can give them access to people looking for a job from around the world. बहुत से लोग जिनके बिजनेस चल रहे हैं, अगर वो अपने बिजनेस में किसी एम्प्लॉयज़ को रखना चाहते हैं, किसी को वर्क देना चाहते हैं, तो वो भी किसके थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. Having the ability to hire someone from another part of the country or world allows you to get access to a much wider talent pool. तो इस इंटरनेट से हमें क्या प्रॉफिट हो जाता है कि आप किस वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन पे आप रहते हैं, वहाँ पे बैठे बैठे आप वर्ल्ड की किसी भी प्रोडक्ट को या फिर ऑनलाइन सर्विसेज को या फिर आप किसी को हायर करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से अच्छे बेटर सर्विसेज आप वहाँ पर दे सकते हैं. वहाँ इंटरव्यू एक्सेस कर सकते हैं और आप उस चीज़ को हायर भी कर सकते हैं. Now next is cloud computing and cloud storage. So in cloud computing and cloud storage you can use the big computer like supercomputer to complete your complex task. तो क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है कि हम बड़े बड़े कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं किसी डिफरेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जिससे क्या होता है कि उसमें हमें क्या बेनिफिट होता है कि उसमें जो स्टोरेज होता है वो हमारा सेम कंप्यूटर भी होता है, साथ में वो सारा का सारा स्टोरेज एक डिफरेंट लोकेशन के कंप्यूटर भी स्टोर होता चला जाता है. So the internet connects your computer and internet enables device to cloud service, cloud computing and cloud storage. तो इंटरनेट क्या करता है, कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें, कंप्यूटर को किससे कनेक्ट कर देता है, क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज से कनेक्ट करता है. विथ क्लाउड कंप्यूटिंग ए डिवाइस कैन हैव एक्सेस टू मोर पावरफुल कंप्यूटर, इवन सुपर कंप्यूटर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क. तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हम सुपर कंप्यूटर मतलब एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो हम बड़े बड़े कामों को किसी चीज़ रिसर्च के लिए या फिर किसी चीज़ का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं.
Cloud computing storage allows all the internet connected device to have access to an endless supplies of storage and also make backup information easier and safer by automatically making backup to another location. तो cloud storage हमें क्या benefit देता है कि हम इंटरनेट के थ्रू किसी कंप्यूटर से एक्सेस तो कर ही सकते हैं, साथ में जो डेटा जो स्टोरेज हमारा है उसका हम बैकअप भी उसका बैकअप लेते हुए उसको हम एक डिफरेंट लोकेशन के कंप्यूटर को उसको साथ साथ हम स्टोरेज करते जाते हैं. सो इफ यू आर यूजिंग आवर क्लाउड स्टोरेज बैकअप सर्विस एंड योर हार्ड डिस्क क्रैश्ड, you would not lose your valuable data. तो क्लाउड स्टोरेज से हमें क्या बेनिफिट होता है, अगर हम क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं तो इनकेस आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, आपके सिस्टम से कोई चीज़ डिलीट हो जाती है, तो आपके पास क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा का बैकअप होगा जो एक दूसरे कंप्यूटर पर ऑटोमेटिकली सेव हो गया होगा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एट अ टाइम गूगल ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ क्लाउड स्टोरेज. गूगल जो है वो हमें क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना के आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे फ़ोन्स हुआ, फ़ोटोज़ हुई, कॉन्टैक्ट हुआ, ये आप क्या कर सकते हैं, आपके फ़ोन के साथ साथ आप कहाँ पर सेव करके रख सकते हैं, गूगल अकाउंट पर भी सेव करके रख सकते हैं. इनकेस आपके फ़ोन ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं. जैसे गूगल फ़ोटोज़ हुआ, गूगल का कॉन्टैक्ट हुआ, गूगल डॉक्स हुआ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज की वीडियो में हम एडवांटेज कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस देखेंगे. सो वंस अगेन यू कैन रीड योर चैप्टर. आपको अच्छे से चैप्टर को रीड कीजिए और सारे के सारे जो मैंने आपको एडवांटेज समझाए हैं इनको आप फिर से एक बार अच्छे से रीड करके देख लीजिएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.